किसान साथियों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं सरसों की खेती के बारे में। सरसों की खेती से पहले हम कुछ ऐसे तथ्यों पे बात करेंगे जिसमें सबसे फर्स्ट पे होगा भैया कि हम सरसों की खेती सबसे बढ़िया और सबसे सही समय क्या होता है। दूसरा भैया, सरसों के लिए हम कौन से बढ़िया सीड्स का प्रयोग करेंगे, कौन से ऐसे अच्छे से उत्पादन देने वाली बीज का चयन करेंगे। दूसरा, सरसों की हम खेती कौन सी मिट्टी में करेंगे, किस मिट्टी में सबसे ज़्यादा बढ़िया उत्पादन देगा सरसों का वैरायटी। उसके बाद सरसों की खेती करते समय, सरसों की बिजाई करते समय भैया कौन से हम ऐसे रासायनिक खादों का प्रयोग करेंगे, कौन से ऐसे ऑर्गेनिक खादों का प्रयोग करेंगे। किसान साथियों, उसके साथ साथ सरसों की हम कितने दिन पे पहली सिंचाई करेंगे और कितने दिन पे हम दूसरी सिंचाई करेंगे। तो नमस्कार किसान साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी भाई सोनू पंडित में। आपका वही छोटा भाई और छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, जैसा कि हम अपने खेत पे बैठे हैं, देख रहे होंगे भैया, हमारी तो अभी धान की हार्वेस्टिंग हो रही है। लेकिन धान की हार्वेस्टिंग कराने के तुरंत बाद भैया इसमें हम सरसों की बिजाई करेंगे, यानी सरसों की हम खेती इसमें करेंगे। तो सबसे पहले किसान साथियों, अब तो भैया आप पूछेंगे कि सरसों का सबसे सही समय क्या है। तो देखिए, अगेती सरसों की खेती के लिए सबसे बढ़िया समय होता है भैया सितंबर का महीना, सितंबर और स्टार्टिंग अक्टूबर का। लेकिन अब तो प्रश्न ये है कि भैया सितंबर का महीना निकल गया, अक्टूबर का महीना निकल गया, अब आ गया हमारा नवंबर का महीना। तो भैया नवंबर महीने के लिए ना, अगर सही पूछें, अगर हमसे आप पूछें तो भैया सबसे बेस्ट जो होगा ना, नवंबर का महीना सबसे अच्छा और सबसे मस्त महीना होता है नवंबर में सरसों की खेती के लिए। जी हाँ किसान साथियों, अब पूछेंगे कैसे। तो भैया देखिए, अगेती सरसों आप सितंबर अक्टूबर में उसकी बिजाई कर देंगे। लेकिन अब आपको यह सोचना होगा कि अगेती सरसों के लिए भैया जिसका खेत अगर रोड के साइड पे हो या इस जगह पे हो जहाँ पे गाड़ियाँ आसानी से चली जाएं, खेत की जुताई आसानी से हो जाए, वहाँ पे तो भैया आप सरसों की अगेती खेती कर देंगे, वह किसान कर देगा। लेकिन अब ये आप सोच करके देखिए कि जैसे हमारे जैसे ऐसे 90% किसान हैं जिनका जो खेत है भैया ना, वह अगल बगल के ना होकर के बीचों बीच है। जैसे कि गांव हो गया, गांव के कुछ दूर पे बीचों बीच खेत है, या रोड से कुछ दूरी पे खेत है। तो भैया रोड के साइड वाला जो किसान है वो आपको रास्ता देगा, तब तो गाड़ियां ले जाएंगे अपने खेत में जुताई के लिए, तब तो आप अगेती खेती कर जाएंगे सरसों की या गेहूं की, किसी भी फसल की नहीं कर सकते हैं। तो 10% किसान ही अगेती फसल की बिजाई कर पाते हैं, चाहे वह गेहूं की हो, चने की हो, मटर की हो, सरसों की हो, किसी भी फसल की खेती हो। बाकी 90% जो किसान साथी होते हैं, और वह भी खासकर हमारे उत्तर भारत में, बिहार हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ऐसे जो तमाम क्षेत्र है ना भैया, वहाँ पे अगेती खेती करने वाले भैया जो होते हैं किसान, वह 10 से 15% ही होते हैं। बाकी 80 से 85% जो किसान होते हैं ना भैया, वह पिछेती ही फसल की खेती कर पाते हैं। इस चीज को आप यकीनन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अब ये तो बात हो गया। अब आ जाते हैं भैया कि सरसों की खेती के लिए अब नवंबर के महीने में अगर हम इसकी खेती करते हैं तो देखिए नवंबर का पूरा महीना कंफर्टेबल है, और उसके साथ साथ भैया दिसंबर स्टार्टिंग का भी समय अगर आप ले लें तो वह भी कंफर्टेबल है। लेकिन नवंबर में अगर सरसों की खेती कर देते हैं तो नवंबर में खेती के लिए आपको कुछ विशेष बातों पर ध्यान देना होगा। उसमें सबसे पहले कि हम सरसों की खेती के लिए नवंबर में कौन से ऐसे मस्टर्ड सीड्स का प्रयोग करेंगे, कौन से ऐसे बीज का हम चयन करेंगे जिसका कि भैया उत्पादन बढ़िया से बढ़िया हो, रोग प्रतिरोधक हो, रोगों से लड़ने में उसको उसके अंदर शक्ति हो कि रोगों से वो स्वयं लड़ सके। और उसके साथ साथ फर्टिलाइजर, सबसे इसमें देखिए मुख्य पॉइंट है फर्टिलाइजर। कौन से हम ऐसे फर्टिलाइजर का प्रयोग करेंगे, कौन से ऐसे रासायनिक खादों का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, अब विस्तार से आपको टॉपिक बाई टॉपिक में बताता हूँ। सबसे पहले नवंबर में जब आप स्टार्टिंग वीक में खेती करते हो या बीच में करते हो या लास्ट में करते हो, तो सबसे पहले देखिए सरसों की खेती के लिए सबसे बेस्ट जो मिट्टी होती है ना भैया, दोमट मिट्टी और बलुई मिट्टी सबसे बेस्ट मानी जाती है। वैसे हर प्रकार की मिट्टी में आप इसकी खेती कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भैया, लेकिन दोमट और बलुई मिट्टी में उत्पादन क्षमता इनका बढ़ जाता है। अब उसके बाद अब इसके लिए भैया नवंबर में खेती के लिए कौन से हम ऐसे मस्टर्ड का सीड्स का चयन करेंगे। तो देखिए किसान साथियों, अब आपको बता देते हैं
देखिए सरसों में बहुत सारी वेराइटियाँ हैं। एक सरसों होती है जो कि 80 से 90 दिन में तैयार हो जाती है। एक सरसों की सीड्स होती है जो कि 90 से 100 दिन में तैयार हो जाती है। एक होती है 100 से 120 दिन में तैयार होने वाली। ये और उसके बाद और कुछ वेराइटियाँ हैं जो 110 से 130 दिन के अंदर, 150 दिन के अंदर भी तैयार होने वाली होती हैं। तो एक बात आप जान लें कि जो सरसों का सीड्स, जो सरसों का बीज कम दिन के अंदर तैयार होने वाला होगा, वह भैया पहले यानी अगैती उसकी बिजाई हो जाएगी, सितंबर में हो जाएगी, अक्टूबर में हो जाएगी। लेकिन जिस सरसों का बीज, जिस सरसों का सीड्स ज़्यादा समय लेता हो हार्वेस्टिंग के समय यानी पकने के समय, वह भैया पिछेती में चला जाएगा, यानी पिछेती बिजाई उसकी होगी। अब आ जाते हैं भैया अगेती में। देखिए पायोनियर होता है 45S46, पिछले साल हमने अगेती इसकी करी थी। पायोनियर का तो समय अब निकल गया, पायोनियर आपको खेती इसकी नहीं करनी है 45S46 का। नवंबर में खेती के लिए भैया आपको लेना होगा, अब कुछ सीड्स के नाम बता देता हूँ। पहला में देखिए पायोनियर 46S47 हो गया। आप इसका खेती नवंबर के महीने में कर सकते हैं। यह भैया रोग प्रतिरोधक भी होता है, रोग को से लड़ने में स्वयं यह शक्तियाँ प्रदान करता है। और उसके साथ साथ 90 से 110 दिन के अंदर भैया यह हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। ये तो हो गया पहला। अब दूसरा आ जाते हैं भैया एडवांटा का, हो गया 414। एडवांटा का भैया वह भी करीब करीब 100 से 120 दिन के अंदर, 125 दिन के अंदर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। और सबसे खास बात यह है भैया कि एडवांटा 414 जो है ना, वह आप किसी भी मिट्टी में अगर उसकी खेती करें तो भैया पायोनियर से वह टॉप क्लास का है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो उसकी होती है लड़ने की, बहुत जबरदस्त होती है। और हर प्रकार की मिट्टी में भैया वह उसकी खेती कर सकते हैं। और तेल की मात्रा की बात करें ना भैया, तो तेल भी भैया करीब करीब उसमें 46 से 47% के लगभग तेल की मात्रा उसमें निकल जाती है। और पायोनियर जो 46S47 है, उसमें करीब करीब भैया 43%, 44% तक तेल। उसके बाद भैया एक वेराइटी है सीरम का, सीरम 1666। यह किसान साथियों, यह भी जो फसल है ना, जो मस्टर्ड सीड्स है सीरम का भैया, यह भी करीब करीब 128 से 130 दिन के अंदर तैयार हो जाने वाला ये फसल होती है। और इसमें, इस सीड्स में भी भैया रोग प्रतिरोधक क्षमता जबरदस्त होती है किसान साथियों। और उसके साथ साथ भैया एक आ जाता है, उसके बाद क्रिस्टल हाइब्रिड है। क्रिस्टल हाइब्रिड का भैया 5222 जो होता है ना, यह भी जबरदस्त सीड्स माना जाता है सरसों का। और यह भी भैया 128 से 130 दिन के अंदर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होने वाला मस्टर्ड सीड्स है। अब आ गया भैया, आपको मैंने 5-6 सीड्स बता दिए। एक मैंने पीछे आपको बताया था जो पायोनियर का भैया मैंने आपको बताया था, वह 46S47 नहीं 45S47 है। इस चीज़ को आप ध्यान में शॉर्ट हो गया था। ये तो हो गया। अब आ जाते हैं भैया कि अब फर्टिलाइजर, अब खादों के लिए किसान साथियों, हम इसमें बिजाई के समय, खेती के समय हम कौन से फर्टिलाइजर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए सीधी सी बात है, जब आप खेत की जुताई करें ना, खेत की जुताई के समय ही आपको ले लेना है यूरिया। यूरिया के साथ आपको सिंगल सुपर फास्फेट ले लेना है। उसके साथ साथ आप सड़े गोबर का खाद ले लें या वर्मी कंपोस्ट ले लें, ठीक है। उसके साथ साथ भैया आपको ले लेना है कुछ मात्रा में जिप्सम ले लें और पोटास ले लें। ये 4-5 जो कम्बिनेशन है सरसों की खेती के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है और सबसे उच्च क्वालिटी की यह कम्बिनेशन है। पहला हो गया आपका यूरिया हो गया, उसके साथ साथ हो गया सिंगल सुपर फास्फेट, तीसरा हो गया भैया पोटास, चौथा हो गया सड़ी हुई गोबर का खाद या आप ले लें वर्मी कंपोस्ट, और चौथा हो गया भैया, पांचवा हो गया जिप्सम। अब इसमें कॉम्बिनेशन, ये पांचों कॉम्बिनेशन है। अब इसमें कॉम्बिनेशन में पैसे की अगर किल्लत हो तो आप सरसों की या आप वर्मी कंपोस्ट या सड़ी हुई गोबर की खाद ले सकते हैं, उसके साथ यूरिया ले सकते हैं, या पूरा पांचों का कॉम्बिनेशन लेना हो पांचों का ले सकते हैं। इसमें से कॉम्बिनेशन को काटना है, 2-3 कॉम्बिनेशन रखना है, वह भी आप ले सकते हैं। ये तो हो गया। अब आ जाते हैं भैया कि अब बीज की मात्रा क्या रखनी है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि अगर आप 1 एकड़ में अगर सरसों की बिजाई कर रहे हो, 1 एकड़ में, और नवंबर-दिसंबर के महीने में कर रहे हो, तो भैया आपको प्रति एकड़ के हिसाब से कम 2 से 2.25 kg तक, किलोग्राम तक आपको सरसों की बीज लेनी है, सरसों की मस्टर्ड आपको सीड्स लेनी है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और उसके साथ साथ अगर कतारबद्ध
अगर सीड ड्रिल के माध्यम से अगर आप बिजाई कराते हो सरसों की तो सबसे बेस्ट माना जाता है। अगर छिड़क विधि भी करते हैं तो कोई दिक्कत वाली नहीं है। खासकर हमारे क्षेत्र में हम स्वयं छिड़क विधि ही करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या सीड ड्रिल जो गाड़ियाँ होती हैं वो मिल नहीं पाती हैं, मशीनें मिल नहीं पाती हैं भैया। क्योंकि हमारा बिहार जो क्षेत्र है आपको मालूम है कि खासकर हमारे जो कैमूर पहाड़ी क्षेत्र है भैया, यहाँ पे केवल किसान ही किसानी क्षेत्र है और इसके साथ साथ भैया संसाधनों की हमारे यहाँ बहुत कमियां पाई जाती हैं, बहुत दिक्कत समस्याएं होती हैं। अगर आप राजस्थान से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, उधर पंजाब क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो भैया वहाँ पे संसाधनों की कमी नहीं है, तो आप वहाँ पे संसाधन के हिसाब से इसकी बिजाई करा लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसान साथियों। और सरसों का भैया ना हमारे भारत में सबसे जो होता है सबसे हाई क्वालिटी में सरसों की खेती की जाती है, सबसे अधिक मात्रा में की जाती है, क्योंकि जो तेल का उत्पादन है ना हमारा देश भारत भैया बहुत अधिक मात्रा में तेल का उत्पादन करता है। और सरसों की खेती यकीनन आपसे बता रहा हूँ, अगर मेरी सलाह पूछे ना तो मैं गेहूं की जगह और मटर और चने की जगह भैया सरसों की खेती की आपको सबसे ज़्यादा मैं जगह दूंगा, स्थान दूंगा। क्योंकि अगर सरसों की खेती आपने अगर ध्यानपूर्वक और अच्छे ढंग से कर दिया ना तो भैया सारे खेती को ये पीछे छोड़ सकता है और उत्पादन में ना, पैदावार में ना और मुनाफे में भैया रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं आप उसकी कमाई करके। जी हाँ किसान साथियों, तो आपको अब वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके राय अपना जरूर देना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें किसान साथियों। मिलेंगे कल किसी अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें और वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें। और उसके साथ साथ भैया अगर आप सक्षम हो तो हमारे जैसे किसानों के लिए आप सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट आप किसी भी माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से, फ़ोन पे के माध्यम से कर सकते हैं। लिंक मैं आपको दे दूंगा, लिंक, अकाउंट नंबर, IFSC कोड सारा जो होता है मैं आपको, UPI ID मैं सारा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उसके साथ साथ भैया वीडियो एक लिंक दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में सरसों के विषय में, सरसों की संपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको बताई थी एक बार, उसमें क्या मुनाफा आप ले सकते हैं, कितनी कमाई कर सकते हैं सरसों की खेती से, सारा विवरण उस वीडियो में मैंने दे रखा है, वह मैं लिंक में डाल दूंगा। आप उस वीडियो को जरूर देखना किसान साथियों। और हमारे जैसे गरीब किसानों को जितना से जितना हो सके सपोर्ट करें किसी भी माध्यम से। अगर आप सक्षम हो तो, सक्षम नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सक्षम हो तो आप सपोर्ट जैसे भी हो आप सपोर्ट करें किसान साथियों। तो मिलेंगे कल अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।